मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मास्टर और सरमनी शायद भूल गए कि आज के प्रोग्राम का मौजू है डॉक्टर जाकिर से पूछिए। वो समझे कोई तकरीर थी। हमारे मास्टर्स ऑफ सरमनी ने इस प्रोग्राम के उसूल का बयान ही नहीं किया। ये जो नशिस्त है आज की, वो खुसूसन सिर्फ सवाल जवाब की है, क्योंकि जब हम तकरीर करते हैं आमतौर पे अंग्रेजी में तो तकरीबन 1.5 घंटे होती है, उर्दू में तकरीबन 2 घंटे होती है, और सवाल जवाब का सेशन ज्यादा होता है। और कई बार लोग रिक्वेस्ट करते, इल्तिजा करते हैं कि हमें और सवाल पूछने का है, और सवाल जवाब का सेशन तकरीर के सेशन से और बेहतर होता है, बिकॉज इट्स अ टू वे ट्रैफिक, 2 तरफा है, तकरीर 1 तरफा है। तो ये आज की नशिस्त जो है इंशाअल्लाह खुसूसन सिर्फ सवाल जवाब के होंगे, और सवाल जवाब के लिए 3 माइक्रोफोन यहां हैं और 3 माइक्रोफोन बाहर होना चाहिए। वेयर इज मुस्तसिम? मास्टर सरमनी, आप तो भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए। आपको शायद पता है कि नहीं आज का सेशन क्या है? सर आई एम हियर। मैं ये जानना चाहता हूं कितने माइक्रोफोन है, हाथ उठाएंगे जरा वॉलंटियर्स। आपने माइक्रोफोन लगाई क्या? नहीं 3 है। और उस तरफ बारादरी में बारादरी में 2 है। माशाल्लाह 5 माइक्रोफोन है। 3 गवर्नर हाउस के मैदान में है और 2 बारादरी में है। यहाँ 2 माइक्रोफोन जेंट्स के लिए मेरे सीधे हाथ पे और साइड पे, और 1 माइक्रोफोन जो मेरे लेफ्ट साइड पे है वो खवातीन के लिए है। अगर ये माइक्रोफोन को जरा इधर लेके आइए, क्योंकि दिख रहा नहीं। ये माइक्रोफोन जो कैमरास के पीछे है, कतार वहां नहीं दीजिए, कतार वहां नहीं चलेगा, लेकिन माइक्रोफोन को यहां लेके आइए। कतार चल जाएंगे उधर, कतार लाइन को रहने दीजिए उधर, खाली माइक्रोफोन को। अबू शारिस सिर्फ माइक्रोफोन को यहां लेके आइए, सवाल पूछने वाला आगे आएंगे, कतार को उधर रहने दीजिए। और इंशाअल्लाह हम पहले हमारे नॉन मुस्लिम, गैर मुसलमान भाइयों और बहनों को मौका देंगे। वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स है, खुसूसी मेहमान है। तो अगर कोई गैर मुसलमान भाई या बहन सवाल पूछना चाहता है, उनके लिए पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहला प्रेफरेंस। उसके बाद इंशाअल्लाह हम मौका दिया तो मुसलमान भाइयों और बहनों से मैं पूछना चाहता हूं कि बारादरी के मैदान में 2 माइक्रोफोन हैं, वहां के वॉलंटियर्स अगर मुझे जवाब देंगे कि आप मुझे सुन सकते। बारादरी के मैदान में जो 2 माइक्रोफोन रखे हैं, एक खवातीन के शोबे से और एक मर्दों के शोबे से। मैं चाहता हूं कोई वॉलंटियर अगर कोऑर्डिनेट करे। हम पहले खवातीन से शुरू करेंगे। एक है, अगर खवातीन में कोई गैर मुस्लिम है, खवातीन के शोबे में कोई गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहती है, इस सवाल जवाब के नशिस्त में आप कोई भी सवाल जो इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और दिगर मज़ाहिब, या जो लोग मीडिया में इस्लाम को अटैक करते हैं, उस मौजू पे आप पूछ सकते हैं। और गैर मुसलमान कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, इस्लाम के बारे में। यह आपका मौका है, आप पूछ सकते हैं। खवातीन के शोबे में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं है। भाई के शोबे में कोई गैर मुस्लिम है, या पूछ सकते हैं। आप सवाल पूछने के पहले अपना नाम बताइए, आपका पेशा बताइए, और आप सवाल
मुख्तसर सा कीजिए, 2 या 3 जुमले में। अगर 2 या 3 जुमले से ज्यादा है तो उसे स्पीच कहा जाता है। तो सवाल जवाब के सेशन में आप 2 या 3 जुमले में अपना सवाल मुख्तसर से पूछिए, अपना नाम और पेशा बयान करने के बाद। जी हाँ भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता, मगर एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि हिंदूज़ में एक कॉन्सेप्ट है त्रिकाल दर्शी। तो बोला जाता है कि कुछ ऋषि मुनीस जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, पर एक्चुअली पहले ये कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला के लिए था, भगवान ईश्वर परमेश्वर के लिए था कि त्रिकालदर्शी सिर्फ अल्लाह है। मगर मुझे ये महसूस होता है कि भाई साहब, आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? गैर मुस्लिम। हिंदू है आप? हाँ जी हाँ, बोलिए भाई। मगर वहाँ पे ये चीज़ हुई कि हिंदुस्तान में जैसे देवबंदी और बरेलवी मसलक भी वहाँ पे रहे, तो क्या ये नहीं है कि त्रिकालदर्शी का कॉन्सेप्ट बरेलवी मसलक जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी लेता है सेम, कि वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों जानते हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट वही चीज़ है जो मतलब हिंदू सूफियास के लिए कहते थे, और अभी भी मतलब कुछ ऐसे हैं जो हज़रत अली के लिए कहते हैं और कुछ हैं जो मुख्तलिफ सेंस के लिए कहते हैं कि वो त्रिकालदर्शी हैं। भाई साहब, ये त्रिकालदर्शी जो आप कह रहे हैं, कौन से हिंदू किताब में इसका जिक्र है? वेद में है? हवाला देंगे आप मुझे जरा? वेद में है क्या, उपनिषद में है क्या, भगवत गीता में है क्या, महाभारत में? ये त्रिकालदर्शी है किधर? आपको पता है किधर है? नहीं, तो मैं ये जानता हूँ। भाई साहब, हाँ। अगर कुछ आप, मैं हिंदुइज्म का स्टूडेंट हूं, मैं हिंदुइज्म पढ़ चुका हूं। जो वेद में लिखा है उसे कहते हैं अवतार। ये त्रिकालदर्शी लेके आप बोलते बरेलवी बोलते, किधर से आप लेके आ रहे? वो बरेलवी आप किधर से, ये कौन सी किताब में लेके, हिंदू की कौन सी किताब में लिखा है ये? क्या आप अपने जहन से बोल रहे हैं? मैं अपने जहन से बोल रहा तो हूँ। मुझे आपके जहन से लेना देना है नहीं। मुझे यहाँ हिंदुइज्म के बारे में आप किताब का हवाला दो। नहीं मतलब मैंने सुनिए मेरी बात। अगर आप बोलते हो हिंदुइज्म मत बोलो, बोलो मेरे मैं जहन से बोल रहा हूँ। आप जब हिंदुइज्म का हवाला देते हैं तो मुझे सबूत चाहिए। अगर मैं इस्लाम के बारे में कहूँगा तो मैं सबूत पेश करूँगा। कुरान का हवाला सूरा नंबर ये, आयत नंबर ये। हदीस पेश करूँगा तो कहूँगा कौन से हदीस में। आप अपने दिमाग से बात कर रहे हो सकता है कोई, सुनिए मेरी, हो सकता है कोई हिंदू किताब में आपने पढ़ा होगा जिसकी वैल्यू नहीं होगी। मेरे लिए हिंदू किताब में सबसे ऊंची किताब है वेद। क्या वेद में लिखा है? वेद में नहीं लिखा। उपनिषद में लिखा है? नहीं लिखा। क्यों फिर आप कह रहे हैं? पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, हम नहीं ले, मैं जानता ही नहीं ये कॉन्सेप्ट को। कहाँ से ले रहे हैं? आप ले रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जानते हैं, और ये आप कहते, मैं नहीं कहता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है, सबसे बेहतरीन। उन्हें इल्म गैब उतना ही था जितना अल्लाह ताला ने कहा। कई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानते लेकिन सारे नहीं। उनके पास इल्म था जितना अल्लाह ताला ने उन्हें कहा, उनके पास उतना ही इल्म गैब था। ये आप त्रिकालदर्शी कहाँ से लेके आ रहे? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहाँ से लेके आ रहे? मुझे कोई पता नहीं। आप समझ रहे ना? मैं असल में दोनों को कंपेयर कर रहा था कि प्लीज आप पहला हवाला देंगे फिर कंपेयर कीजिए। आप हवाला नहीं देंगे, ऐसी बात करें लोग को सिर्फ आप घुमा रहे। आप समझे ना? हेलो चेहरे पे कपड़ा बांध दिए, नाम ने बोल रहे, नो प्रॉब्लम। इतने हिंदू कला है, इतने सवाल पूछे कल, आप चेहरे पे कपड़ा डाल के रखे। मुझे कुछ शक हो रहा है। आप हवाला दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं तो दूसरा कोई सवाल पूछिए। दूसरा सवाल ये है कि जैसे हम नास्तिक का वर्ड है उस्मान भाई, इस्लाम में काफिर का वर्ड है, उस्मान भाई, तो क्या ये दोनों वर्ड सेम है? हाँ जी। भाई साहब ने पूछा कि नास्तिक का
मानी बट और काफिर का मानी सेम है? नहीं, सेम नहीं है। मुर्शद नास्तिक आगे मानी जो खुदा या ईश्वर को नहीं मानता, हेलो हेलो 1 2 3 वो कहता है इसका वजूद ही नहीं है, एथियस्ट। नास्तिक मानी हेलो 1 2 3 ऑडियो चेक ऑडियो एथियस्ट, मतलब वो कहता है खुदा का वजूद ही नहीं है। काफिर के मानी वो है जो कुफ्र करता है, छुपाता है। काफिर आता है अरबी वर्ड कुफ्र से, मतलब छुपाना। और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में काफिर उसे कहते हैं जो इस्लाम के हक को झुटलाता है। छुपाना या झुटलाना उसे कहते कुफ्र। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला या अल्लाह के अहकाम को नहीं मानता है और झुटला आता है, उसे कहते हैं हम काफिर। तो काफिर नास्तिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों लफ्ज अलग है, लेकिन नास्तिक मानी जो खुदा में नहीं मानता। काफिर खुदा में मान सकता है, लेकिन गलत खुदा में मान सकता है, उसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर आप जो काफिर कह रहे हैं उसे कहते हैं एथियस्ट। नास्तिक को कहते हैं इंग्लिश में एथियस्ट, काफिर को कहते हैं वन हु रिजेक्ट्स। दोनों में फर्क है। हो सकता है कभी नास्तिक और काफिर एक हो जाए, वो नास्तिक काफिर हो सकता है, काफिर नास्तिक हो सकता है, दोनों के मानी अलग है। नास्तिक मतलब जो खुदा में, खुदा के वजूद में नहीं मानता है। काफिर वो जो झुटलाता है। हो सकता है कि इंसान खुदा में मानता है लेकिन सही खुदा में नहीं मानता है, वो भी काफिर हो सकता है। तो काफिर जरूरी नहीं नास्तिक होना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होप द आंसर द क्वेश्चन। डॉक्टर साहब आपसे 15-20 मिनट। भाई साहब आपका वक्त हो गया खत्म, बाकी लोग को वक्त दूं कहने में। जी कोई और भाई सवाल साहब, के लिए? बाकी लोग को वक्त मुझ कर दीजिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। कोई और सवाल के लिए? कोई बहन के शोबे से कोई गैर मुस्लिम है? कोई गैर मुस्लिम सवाल पूछना चाहता है बहनों के शोबे से? अस्सलाम वालेकुम सर। गैर मुस्लिम? नो सर। हाँ, तो प्लीज वेट, इंशाल्लाह जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। आफ्टर द नॉन मुस्लिम फिनिश, इंशाल्लाह विल गिव यू अ चांस। और कोई गैर मुस्लिम है? यहाँ कोई गैर मुस्लिम है? यहाँ कोई गैर मुस्लिम है ये माइक्रोफोन पे? जी राइट साइड पे कोई गैर मुस्लिम है? अबू अच्छा, पूछ सकते हैं आप। हाँ मैम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम इंशाल यूसुफ है और मैं स्कूल लाइफ से एक एथियस्ट की लाइफ गुजार रहा हूँ। लेकिन मैंने समटाइम्स बहुत कोशिश की कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक मुसलमान की ज़िंदगी गुजारूँ, क्योंकि मैंने आपके भी बहुत से लेक्चर सुने हैं और बहुत ज़्यादा मैं इस्लाम से इंस्पायर हूँ। बट द रीज़न इज़ के मज़हब इस्लाम के मुताबिक कुफ्र और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि क्या मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ या नहीं, और मैंने अपने बहुत से दोस्तों को देखा कि क्या आप नमाज़ पढ़ते हो, तो मुझे यही पता चला वो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। सो क्या एक मुस्लिम बहैसियत मुस्लिम क्या नमाज पढ़े बगैर खुद को मुस्लिम कह सकता है कि नहीं? थैंक यू। भाई साहब का सवाल है कि वो एथियस्ट कहते हैं अपने आप को, और कहते हैं कि वो इस्लाम की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, और उनने देखा उनके दोस्त तो कभी नमाज पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। तो उनका मेन सवाल है कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, मुस्लिम है, लेकिन नमाज कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, वो अपने आप को मुसलमान कह सकता है क्या? नंबर 1, मुस्लिम कहने के लिए 2 शर्तें। नंबर 1, कि वो माने अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। नंबर 2, वो ये माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये 2 चीज कोई शख्स अगर मानता है तो वो मुस्लिम हो सकता है। उसके बाद एक होता है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो खाली मुस्लिम बोलने के लिए ये 2 शर्तें काफी है। अगर वो शहादत देता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह एक है,
अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह के और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो ये बोलने से वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरी कर देता है। बाद में तो लेवल्स तो बहुत है, सैकड़ों हजारों लेवल है, लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है, मिनिमम ये रिक्वायरमेंट। आप पूछेंगे शराब पीने से मुस्लिम शराब पी सकता है? पीना नहीं चाहिए, पीता है और बोलता है मैं गलत करता हूं फिर भी मुस्लिम है, लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। आप समझे? एक शख्स अगर शराब पीता है, कुरान की आयत है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंसाबु वल अस्लामु रिज्सुम मिनश शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए मोमिनो, खमर, जुआ खेलना, फॉर्च्यून टेलिंग, आइडल वर्शिप, ये शैतान के हथकंडे हैं, इनसे बचो ताकि तुम सफलता पाओ। तो कुरान और सही हदीस की रोशनी में एकदम साफ है कि मुसलमान शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम पीता है और कहता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे एक मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं कर रहा है। अगर वो कहता है कि शराब पीना इस्लाम में जायज है, तो वो अल्लाह के उस अहकाम को झुटला रहा है। जिस तरीके से पहले भाई साहब ने पूछा काफिर किसको कहते हैं, अगर एक मुसलमान गलत करता है, हराम करता है और कहता है कि मेरे से गलती हुई लेकिन मैं उसको बंद नहीं कर सकता हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे। अगर वो इसी तरीके से कौन इंसान अगर नमाज नहीं पढ़ता है, बोलता है पढ़ना चाहिए लेकिन मैं लेजी हूं, मैं आलसी हूं, एक वो शख्स होता है जो एक बार नमाज पढ़े, 2 बार पढ़े, तो कोई भी हालत में उसे कोई काफिर नहीं कहेगा। अल्लाह के रसूल की हदीस है अल्लाह के रसूल की हदीस है सही मुस्लिम की, जिसमें कहा गया है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह, कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह। तो इससे उल्मा इस्तिदलाल लेते हैं। एक ग्रुप ये कहती है कि अगर कोई शख्स बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता है, एक भी नहीं, अब देखो तो काफिर हो जाता है। दूसरे उल्मा की ये राय है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन कहता है कि पढ़ना चाहिए, मेरी से गलती है, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, कहेंगे वो मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करता है, उसे कहेंगे वो अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। तो इसमें उल्मा के 2 ग्रुप है। एक ग्रुप कहते हैं अगर वो एक भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली काफिर हो जाता है बेस्ड ऑन दिस हदीस। ईमान और कुफ्र के दिमाग के दरमियान सलाह है। दूसरा ग्रुप ये कहता है अगर उसने सलाह नहीं पढ़ी लेकिन बोलता है कि पढ़ना चाहिए, मैं गलती कर रहा हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, कहेंगे कि ही इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप समझ रहे हैं? तो इसके अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया कोई भी इंसान को मुस्लिम कहने के लिए है कि वो माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? जी बिल्कुल मानते ना जी। आप मानते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है? नहीं। आप मानते हैं अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है? नहीं। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है? जी बिल्कुल। आखिरी पैगंबर है? जी। तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। मुस्लिम तो है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आस्ते आस्ते होंगे। तो अगर आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो आप मिनिमम क्राइटेरिया पे है। मिनिमम 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 काफी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जितने कर सके उतना करे, लेकिन ये मिनिमम में आपने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते। आपने नमाज कभी जिंदगी में पढ़ी या नहीं पढ़ी? मैं जिंदगी में कभी पढ़ी क्या नहीं पढ़ी? जी। पर कितने बार पढ़ी? इट्स नॉट काउंटेबल। माशाअल्लाह, इतने बार पढ़ी क्या पता नहीं। उसका मतलब सैकड़ों बार पढ़ी ना।
नॉट काउंटेबल, बराबर कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट कब पढ़ी आपने? आखिरी बार कब पढ़ी नमाज? I think couples of some months ago. मन, माशाल्लाह, नॉट बैड। तो आप अपने आप को एथियस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज द रीज़न इज़ कि जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि कुछ मुस्लिम्स हैं समटाइम्स नमाज पढ़ते हैं समटाइम्स नहीं, और जो मेरा सवाल ये था कि कुफ्र और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है, जो कि अब मुझे क्लियर हो गया। तो इसी वजह से कोई भी आलिम ये नहीं कहेगा कि आपने 2 महीने पहले नमाज पढ़ी कभी पढ़ते। कोई भी आलिम दुनिया में ये नहीं कहेगा कि आप काफिर हैं। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते और बोलते पढ़ना जरूरी नहीं है तो बोलेंगे आप समझे ना? और आप नहीं पढ़ते, सालों साल नहीं पढ़ रहे, और तो कुछ आलिम कहेंगे कि आप, लेकिन आप तो माशाल्लाह पढ़ते, इतने बार पढ़ा आपको याद भी नहीं। तो ये पहले आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकालिए, बराबर? ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। हो सकता है कि यू आर नॉट अ गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, हो सकता है आप गुड है, आप पता ही नहीं आपको। आप मेरे हिसाब से, मैं आपको जानता नहीं हूं, हो सकता है कि आप अच्छे मुसलमान हैं, क्योंकि इंसान कैसा है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, बराबर ना? तो अगर कोई लोग ने आपको गलत फहमी करके इस्लाम से दूर लेके जा रहे तो गलत लोग हो। हमें चाहना चाहिए कि लोग को इस्लाम के करीब लेके आए, समझे ना? तो बहुत बार मुसलमान क्या करते हैं, वो इतने फतवे दे देते हैं, ऐसे बात करते हैं कि मुसलमान को गैर मुसलमान बनाते, तो आखिरत में तो उनकी चंपी होगी। गलत चीज बोलेंगे तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा भाई मेरा बंदा था, थोड़ी गलतियां करा था, आपने तो उसको एकदम आउट कर दिया भाई। तो वो भी आउट हो सकते हैं, समझे ना? वो भी आउट, क्योंकि एक अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई मुस्लिम को काफिर बोलते तो वापिस आपके ऊपर आ जाते। अगर कोई मुस्लिम को आप काफिर कहते हैं और वो काफिर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपके ऊपर आ जाते। तो ये तकफीर बहुत कॉमन है, आप देखते कोई भी मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है, ये बहुत आम है हमारे माशरे में। ये कहना, कोई दूसरा मुसलमान अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और जरा कुछ गलती करता है तो नारे तकबीर काफिर, इधर ये नारे तकबीर काफिर। तो ये हमारी गलती है। हमें हिकमत से, मैंने इस नशिस्त की शुरुआत में कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरह नहल की, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ। ना सिर्फ बेसमेंट वाली छत डल गई है बल्कि अगले 2 हफ्ते और उनसे छत भी डल जाएगी। बात करिए, उनसे डिबेट कीजिए रीप्रोफाइलिंग का अच्छे तरीके से, आप समझे ना? तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी एक तकरीर सुनो, ब्रांड न्यू सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, उर्दू में भी है। उसकी एंगलिंग सलाह व्यू बेहतर किया, अच्छी राह दिखाता है, उर्दू में भी है लेकिन अंग्रेजी के अंदर भी है। चली जाएगी सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, और ये आप तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप ये सुनेंगे तो आप इंशाअल्लाह सलाह के करीब आएंगे। ऐसा कुछ पूछने गए? जाकिर भाई, he wants to say his शहादा now. जो माशाअल्लाह बिल्डिंग है यहाँ पीसीबी का जो हेडक्वार्टर भी पूरा बिल्डिंग जो बैक एंड है वो बन रहा है, और आगे जो है वो पवेलियन बन रहा है, तो उसका भी मैं तो आपको पूछ लिया हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से बोले तो एक मुसलमान कितने बार भी बोल सकता है, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। लेकिन हमने वो कवर कर लिया। अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल और उसके कोई चीज ऐसी नहीं अब्द है, उसके सर्वेंट है। माशाअल्लाह, तकबीर तकबीर। मेरे हिसाब से मैं आपको, अगर
इंशाल्लाह आप मेरी इज्जत करते नाम देखें, हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा। भाई साहब, नाम क्या आपका आपने कहा? जिस टाइम पे इंशाल यूसुफ। इंशार यूसुफ, नहीं काम कर रहा है। माशाल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान में। मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह अपनी मेरा छोटा फॉर्मूला है, आप उसको अगर स्टार्ट कर रही हैं, आज की तो ईशा सलाह खत्म हो गई, क्या इंशाल्लाह आप कल से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक स्मॉल फॉर्मूला सिखाऊंगा। आप क्या कीजिए, इंशाल्लाह आज से अगर इच्छा नहीं पड़ी या कल से फजर से उन्होंने पुलिस ने रेड आप नमाज पढ़ना शुरू करो। नमाज के आखिर में सलाम फेरने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि फजर सलाह पढ़ने के बाद दुआ करो कि मेरी जोहर सलाह मुझे मिले। सच्चे दिल से करो, मेरा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जोहर पढ़ाएंगे। मैं ना करो सब कुछ। जोहर नमाज खत्म होने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि मेरी असर नमाज कल मुझे मिले। जी वो तो गिरफ्तार है, सारा कुछ है। असर नमाज खत्म होंगी तो दुआ करो अल्लाह से क्या मेरी मगरिब नमाज मिले मुझे। मैंने मगरिब नमाज में दुआ करो कि मुझे ईशा मिले, ईशा में दुआ करो कि मुझे फजर मिले। ये 40 दिन तक के करो आप, रिलीज की 40 दिन तक इंशाअल्लाह। अगर 40 दिन करेंगे तो आप जिंदगी भर इंशाअल्लाह आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बेचैनी होगी। वही कंफर्म किया, आप समझे ना? तशलवार में निकला, इंशाल्लाह। फिर आप जाके उनको बोलना जो 2 बार 3 बार पढ़ते देखो भाई 5 बार बट इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तुम्हें दुआ कर तो अल्लाह से अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको क़ुव्वत दे। और अगले बार मैं आऊंगा पाकिस्तान में तो आप बोला मैं 5 टाइम नमाजी हूँ इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्र, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह खैर। जी कोई और सवाल हमारे नॉन मुस्लिम भाई से? ये सामने खड़े हुए हैं जी, नाम, प्रोफेशन? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। और मेरी डॉक्टर जाकिर नाइक से लोग डेफिनेटली जब सवाल भी है मुल्क में ऐसी और चीजें हो रही हैं, इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट है। इतना क्राइसिस आया हुआ तो डेफिनेटली हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं ऐसी कोई चीज होने नहीं तो चाहिए। हम शुरू से ही इस्लामियात और मुस्लिम दोस्तों के साथ काफ़ी हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है। तो हमें इस्लाम के बारे में 100% नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमारा कुरान शरीफ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जो बातें कुरान शरीफ में लिखी हैं वो अटल है और अटल ही रहेंगी। जरूर होना पड़ता है। मेरी रिक्वेस्ट और सवाल ये है जो भी कि सर ये जब इस तरह स्ट्रीट हमारे सुबह करता है ये तो मुल्क में डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब की बड़ी ऑनर है। करता है वो पुलिस ले डॉक्टर साहब की बात गवर्नर साहब भी रखेंगे, हमारे दूसरे बड़े हुक्मरान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो भी रखेंगे। तो स्टेट विद तो मेरी कहता लेकिन इल्तिजा ये है जो कि हमारे मुल्क में शरई नफाज, कंसल्टेशन कर रहे हैं शरीयत का कानून नाफिज होना चाहिए। उससे इस्लाम भी आगे आएगा, हम मुसलमान भी आगे आएंगे, हमारे मुल्क में लोगों को सपोर्ट भी होगी, लोगों का साथ भी होगा। जैसे सऊदी अरब में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में, अफगानिस्तान में कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कोई जना करता है तो उसके साथ वही अमल होता है जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो कि इस्लाम बेस बना हुआ है, जिसमें हम इस्लाम की बातें सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इधर भी मेरे हिसाब से ये कानून नाफिज होना चाहिए। फिर उसमें अगर कोई हिंदू है या कोई दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, अगर वो भी कोई इस किस्म का कोई उनसे मिसहैप हो जाता है तो जो सज़ा मुस्लिम के लिए वही सज़ा उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। ये मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे हुक्मरानों को ये अपनी तरफ से इल्तिजा करें कि हमारे मुल्क में ये शरई नफाज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने सिर्फ उनको कहा है कि आप तसल्ली से टाइम ले। डॉक्टर राजेश ने एक सिलेक्शन टीम भी बहुत बेहतरीन लोग मिलके एक दफा इल्तिजा की है मुझसे नाम दें जब एक दफा करेंगे और कहा है कि लोग मेरी पाकिस्तान में इज्जत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं मुझे कि आप पाकिस्तान में शरिया कानून क्यों नहीं नाफिज करें, करना चाहिए बात ये ना कि सिर्फ मुसलमानों पर लेकिन गैर मुसलमानों। के लिए इंशाल्लाह ताला सारी टीमें और जैसा मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे पैदा हुआ, कायम किया गया, वाहिद है। नाम भी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मीटिंग्स की वाहिद मुल्क तय नहीं हुई है जो लेकिन इस्लाम के नाम पे अलहदा हुआ, अलग हुआ और सिर्फ बुनियाद नहीं है जिसकी वजह से डाली। और पाकिस्तान मतलब पाक
जगह, स्तान मतलब जगह, पाक मतलब होली, पाकिस्तान। अभी पीसीबी के ऊपर बताया और डेविड साहब Theoretically, ने पिछले दिनों इस्तीफा दिया है तो जो मैं सुना हूं कमेटी में कि कुरान इज द अभी आ रहे कॉन्स्टिट्यूशन, लोग आ रहे हैं जो कानून है कुरान मेरा सवाल यह है कि का होना चाहिए, है क्या है पता नहीं मुझे, चैंपियंस कप के बाद बैकअप हमें मिलेगा। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई डॉक्टर राजेश ने कहा तो अब आपको और उसने फरमाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अच्छा ये उस वक्त अच्छा कह रहे मेरा ख्याल है काफी सारे सहाबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम कहते थे कि हम चाहते कि हम तो उन्होंने भले हम गैर मुस्लिम हैं लेकिन हम चाहते हैं कि एक मुस्लिम खलीफा रूल करे, नए खिलाड़ी क्योंकि वो मुस्लिम खलीफा में और सिक्योरिटी पाते मैं इससे ज्यादा- कि हम यहाँ और महफूज रहेंगे, हमारे कोई चोरी नहीं होंगी, यहाँ कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होंगी, इसीलिए अमन चाहते हैं। आपने सवाल भी कर लिया, जवाब भी किया। भाई साहब ने जो नहीं जो तो सवाल इल्तिजा भी किए किया, जवाब भी मुझसे, किया, तो उसके बाद क्या चाहते हो हमेशा आप? नॉट पाकिस्तान जो भी नहीं हुक्मरान से तो इसके मिलता बाद बताइए, सवाल करके तो जवाब भी अल्लाह दे दिया ताला तो मेरा हिसाब किताब तो लेंगे ना। कॉपी में पकड़ा ये कौन है जाकिर भाई? अल्लाह ने मुझे मिलाया क्यों हुक्मरान से? अल्लाह जब मिलाता है मुझे कोई हुक्मरान से, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या मलिक हो या शेख हो, मैं पहले ये भापता हूँ अभी कि ये मेरे इसकी कितना हाइट, करीब है। इसके बराबर थी तो छत तोड़ने की जरूरत नहीं कितना थी, करीब? एंगल बड़ा है तो उसके से छत बड़ी है। और क्योंकि ऐसी कुछ चीज कहना कि मुझे पता है 100% नहीं मानने वाला है, दोनों तो छोटी चीज कहो ना, रिलायबल है, तो मानेगा। लॉन्ग टर्म है, जो चीज क्योंकि जब मैं मिलता हूँ में हो सकती है, जो लॉन्ग टर्म जो हेड ऑफ स्टेट से, माशाल्लाह हमारे वहाँ 50 से 85 से ज्यादा तो मिल चुका हूँ मैं, जो मुस्लिम ममालिक के है, गैर मुस्लिम ममालिक हेड ऑफ स्टेट से भी मिला हूँ मैं। अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं कुछ नहीं, मैं नाचीज हूँ। तो जब मिलता हूँ तो अल्लाह ताला में हिसाब किताब लेंगे ना, मैंने तुझको मिला, तूने किया क्या? होगा उसके स्ट्रक्चर में तो प्रॉब्लम आई, ये मुझे एज अ दाई मुझे देखना चाहिए वो बहुत बेहतर हो उसके नजदीक मेरी इज्जत कितनी, और बेस्ड ऑन इज्जत मैं रिकमेंडेशन देता। मैं एक मिसाल दूंगा आपकी जवाब पूरा करने के पहले। जो गैम्बिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर याह्या जामे, उनने मुझे एक इनविटेशन दिया था, दावत दी थी 2014 में। मैं बोला गैम्बिया का नाम तो सुना ही नहीं मैंने, गैम्बिया पता गैम्बिया क्या है? मैंने बोला मैनेजर चेक करो भाई ये कंट्री है क्या नहीं? तो बोला छोटी कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका, छोटी, इसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन है। बोला हाँ डॉक्टर साहब सही कंट्री, तो मैंने बोला अच्छा मैं आता हूँ। जैसा मैं गया वहाँ डॉक्टर याह्या जामे वो कहने लगे कि मैं पहले आपसे माफी मांगू, क्यों? मैंने बिना परमिशन आपका पिच टीवी जामिया में सब जगह ऑन कर दिया। बोला माफी क्या, मैं तो आपके लिए दुआ करूंगा, मेरे कॉपीराइट नहीं हमारे पास। पहले 90% थी जाम्बिया की मुस्लिम पॉपुलेशन, अभी 95% हो गई। और मुझे वो चाहते थे, फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपको यहाँ वहां जाने में प्रॉब्लम है। उनने बोले होम मिनिस्टर को बुलाओ, डॉक्टर जाकिर नाइक और उसकी बीवी को मुझे 24 घंटे में एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं देंगे तो आपका सिर काट के मेरे पास लेके आओ। क्या कहा? 24 घंटे में डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी बीवी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं तो नहीं कर सकते तो आपका सिर काट के। जाने वो थे कमांडर, माशाल्लाह 24 घंटे में मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया। फिर मैंने कहा भाई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में इंडियन हूं, बट नो प्रॉब्लम, अभी तो मेरे अम्ब्रेला में या तो ले लिया मैंने, और कहा कि आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर है, आज आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर। तो मुझे रिलीजियस एडवाइजर बनाया। मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा होता है भाई, कोई कंट्री का रिलीजियस एडवाइजर। अल्लाह ताला पूछताछ करेंगे तो मैं फंस जाऊंगा। आप बोलो मैं क्या करूं? तो मैंने जब देखा मेरे से बहुत मोहब्बत करता है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, माशाल्लाह, तो फिर ये वो उनको तो पूरे पब्लिक के अंदर हमर में आप देखेंगे वीडियो, वो कमांडर है, उनके गाड़ी में बैठ के सब हजारों लोग पीछे जा रहे हैं और कमांडर है। और वहां सब लोग चाहते हैं क्योंकि पिच टीवी में कॉमन था, ये पता ही नहीं, पूरे जेट प्लेन में पूरा
पूरे लोग को, मेरे स्टाफ, हम लोग 55 लोग गए थे शूट, उस टाइम 55 लोग हमारी क्रू होती थी, तो पूरी क्रू गई उधर, और कहा कि हर एक आदमी को, एक एक स्टाफ को अलग अलग कमरा। मैंने बोला एक स्टाफ है, नहीं नहीं भाई प्रेसिडेंट की तरफ से आया, एक एक आदमी को 5 स्टार में अलग अलग कमरा। फिर मैंने कहा उनसे, मैंने बैठा, डिस्कशन किया, काफी घंटे बैठे। फिर मैंने कहा कि सबसे बेहतरीन होगा आपको अपनी आखिरत के लिए आप अपने मुल्क को इस्लामिक करो और इस्लामिक कानून लगाओ। तो उन्होंने कहा मुझे 1 साल का मौका दो डॉक्टर साहब, 1 साल का। मेरा वादा है कि 1 साल में मैं रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने में उन्हें लेटर लिखा मुझे, ये कंट्री गैम्बिया इस्लामिक रिपब्लिक बन गई। माशाल्लाह। ठीक है, नाम के करने के बाद काम भी होना चाहिए, तो आस्ते आस्ते वक्त लगता है। तो मैंने गाइडेंस दी, इस तरह करो, ऐसा करो। ये खाली एक ही, बहुत से लोग से बात करता हूँ, मिलते रहता हूँ, अल्लाह ताला मौका देता है। ये बहुत करीब थे मेरे माशाल्लाह। तो फिर उन्हें लागू करना शुरू किए फौरन। तो मुसलमान के क्या बोलते हैं, हम गॉड फादर है, मेरे नहीं भाई, अक्सर मुस्लिम कंट्री के गॉड फादर है ना अंकल सैम। पता अंकल सैम कौन है? अंकल सैम यूएसए। जैसा उनने कहा, उनने मुझसे कहा कि यूरोपियन यूनियन मुझे 30 मिलियन यूरो दे रही है, उनकी शर्त है कि आप होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करें, क्रिमिनल निकाल दो। जो क्रिमिनल कोड है कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम, उसको निकाल दो, आपको 30 मिलियन यूरो देंगे। और 30 मिलियन यूरो गैम्बिया के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। उनने मुझसे पूछा क्या करूं, मैंने बोला 30 मिलियन का, उनको बोला कि 30 बिलियन भी देंगे तो मैं नहीं करूंगा, और उनने ठुकरा दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो एकदम अच्छे प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, लेकिन मेरी कोशिश है कि उनको इस्लाम के करीब लेके आऊं, कोशिश करूं। अफसोस की बात है क्योंकि हमारे जितने, और वो ऐसे शख्स थे, बोलते मैं किससे डरता नहीं हूं। उनके पास छड़ी रहती थी, छड़ी में तलवार रहती थी। वो यूएनओ में जाके मुझे कहते थे, डॉक्टर जाकिर, आई एम द ओनली मुस्लिम लीडर हु गोज देयर एंड स्टार्ट्स विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो वन, आई एम मुस्लिम, आई एम प्राउड टू बी वन। हाइट भी थी माशाल्लाह उनकी। 1 साल होने के बाद इमीडिएटली इलेक्शन के अंदर वो ओवर पावर करते और उनको छोड़ने पड़ा कंट्री। 25 साल रूल किए। जब उनने अपने कंट्री को इस्लामिक कर दिए, वो कह रहे थे दिस इज द 4th इस्लामिक कंट्री या 5th। पाकिस्तान, ईरान, आई थिंक अफगानिस्तान, तो वो कह रहे थे 4th या 5वीं कंट्री है। और यूएसए के न्यूज़पेपर में आता है डॉक्टर जाकिर नाइक इज द गॉडफादर ऑफ डॉक्टर याह्या जामी। वो याह्या जामी क्योंकि वो कंट्री छोटी है। तो मैंने उनसे कहा इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ की प्रेसिडेंसी की वैल्यू कुछ नहीं, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर जो दर्जा देंगे वो यहाँ से कई बेहतर है। तो जब भी मैं कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई किंग या कोई शेख से मिलता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन्हें पैगाम पहुंचाए। पैगाम पहुंचाने के बाद ये भी ख्याल रखता हूं कि मैं आम में नहीं करता हूं। अभी तो जामिया है नहीं, इससे बोल रहा हूं। जो अभी जो लोग प्रेसिडेंट है उनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर जामी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई रूलिंग है अभी तो नहीं करना बेहतर है। ये हमारे इस्लाम की तालीम है कि कुछ चीज छुपाना चाहिए, कुछ चीज जो बोल सकते पब्लिक में बोलता हूं मैं। तो इसी तरीके से मैं जब भी मिलता हूं कोशिश करता हूं लोगों के जी आपने जो इल्तिजा की बिल्कुल सही की। और मैं पब्लिक के सामने कहता हूं कि पाकिस्तान में सारे मुसलमान मुल्क ने गैर मुसलमान मुल्क में भी मेरे हिसाब से शरिया लागू होना चाहिए।
जो को हमारे हिंदू भाई ताली मार रहे माशाअल्लाह। आप चाहे या ना चाहे, मैं चाहूं या नहीं चाहूं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ऑलरेडी फरमाते हैं 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनुल हक लियुज़हिरहु अलद दीन कुल्ले। क्या अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब कुल, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, एथियज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, कुल्ले मास्टर देम ऑल वलौ करियल मुश्रिकून। 2 जगह अल्लाह ताला फरमाते वलौ करियल मुश्रिकून, कितना भी वो मुशरिक लोग, गैर मुस्लिम लोग चाहेंगे फिर भी ये होगा। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते वह कफा बिल्लाही शहीदा, और काफी है अल्लाह शहादत के लिए। तो ये 3 जगह अल्लाह ताला का वादा है कि सारी दुनिया की हुकूमत इस्लामिक होगी। उसकी तारीख नहीं लिखी गई है, लेकिन हदीस में आता है। अभी वो 2 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, 200 साल बाद होगा, ये मैं जानता नहीं, लेकिन ये हदीस के अंदर कई हदीस में है इंशाअल्लाह सारी दुनिया में खिलाफत आएंगे और 7 साल तक मुसलमान सारी दुनिया को रूल करेंगे। ये पढ़ के मुझे बहुत इत्मीनान होता है। आज की हालात जो देखते, जो आज की हालात हम मुसलमान की है, तो हम ख्वाब में भी ये सोच सकते ही हो सकता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते एक वक्त आएगा जब मुसलमान पे सब लोग झपटेंगे। तो साहबा पूछते क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, मुसलमान बहुत तादाद में रहेंगे, लेकिन झाग की तरह रहेंगे, फ्रॉथ, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। आज हम देखते मुसलमान 25% है, 2 बिलियन से ज्यादा, वैल्यू नहीं कुछ, क्योंकि हम कुरान को छोड़ चुके हैं, कुरान पे अमल नहीं करते। अक्सर लोग मुमालिक नाम में रहेंगे लेकिन काम से नहीं है। तो अगर हम कुरान और हदीस पे चले, और जैसे आपने इल्तिजा की कि शरिया लॉ होना चाहिए, मैं भी चाहता हूं, सिविल एंड क्रिमिनल बोथ, मेरी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान में ने पूरे दुनिया में हो। अगर पूरे दुनिया में शरिया नाजिल होंगी तो इंशाअल्लाह अमन होगा। कौन आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, कौन आपको धमकी नहीं देगा, कोई टेररिस्ट बचेगा नहीं, आपको ना जिना दिखेगा। और हदीस में आता है 7 साल तक पूरे दुनिया में अमन रहेगा। प्रॉब्लम ये है हम मुसलमानों में, कम कहते हैं मुस्लिम है, शरिया है या, लेकिन अमल नहीं करते। इसीलिए आप देखेंगे कि कौन जिम्मेदार इसका, कौन जिम्मेदार? पाकिस्तान में कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान में? कौन? पब्लिक, सब हैं, सब इन्वॉल्व हैं। माशाअल्लाह, आप नहीं लेकर के इनको लेके आए ना। आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह के सर, वो आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। काफी बीमार रहे लेकिन अनथक रहे, उस दौरान भी अब तो सेहत बेहतर लग रही है, इवेंट भी बड़ा अच्छा जा रहा है, आपकी सेहत भी बेहतर हो रही है जैसे जैसे इवेंट आगे जा रहा है। अगर आप चाहे, मुझे एनर्जी मिल रही है कि वो लोग आए से आर्टिस्ट आ रहे हैं, पूरे शहर ने इसको ऑन कर लिया है। अभी के लोग भी कायम करना चाहते हो मुझे पता नहीं, मीडिया के सारी दुनिया तक जा रहा है, और आप चाहेंगे तो हो सकता है, गूगल आप भी चाहते होंगे, कर रहे हैं। आपकी गलती गूगल ने अभी एक सर्वे किया कि कराची अगर दुनिया का हम चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस की बुनियाद ये ज्यादा बुनियादी है इस्लाम। दुनिया से आर्टिस्ट इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, रो रहे हैं, और उनको आपके लिए तो और आसान है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, पूरी आपके दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन में 3 हफ्ते तो का भी कोई आप फेस्टिवल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है शहर तो और ये आप मुल्क जो तरीका है कार्ड बना रहा है जो अच्छे दानिश्वर है पॉजिटिव मुसलमान रिकॉर्ड है, नेगेटिव पाकिस्तान रिकॉर्ड में हमने बहुत बनाया। हेलो, पहली बार जाके इतना बड़ा पॉजिटिव उनसे रिकॉर्ड बात करो, क्या लॉ से पढ़ो सब दुनिया और भर से इंशाल्लाह फनकार मन आ के साथ रहे ही हो सकता हैं, है। मुल्की कहीं ना फनकार भी हैं। हमारे हाथ पास में ये मौका आपके है है, कि मेरे हम नहीं। दुनिया को ये बताएं कि हमारी क्या सकाफत है, हमारा क्या कल्चर है। जितना और अल्लाह दुनिया ने के मुझे कल्चर को सलाह हम दी, मैं समझें। तो दावत एक देता हूँ, अमन का पैगाम भी वो जाता तो है मेरा पाकिस्तान काम की है। तरफ से दुनिया भर लेकिन में। 250 चाबी आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। वही तो आया कल चली जाऊंगा, बराबर कि नहीं? चाबी आपके हाथ में, यही बता आपसे पूछा कह जाएंगे। रहे हैं कि तो पॉलिटिकल जैसे भाई साहब ने क्या, मैं रिक्वेस्ट तो कर दिया हूं। इंशाल्लाह हम देखेंगे कितना जल्दी होता है कि पाकिस्तान के अंदर ही नहीं सारी दुनिया में, ये लेक्चर में कहता हूँ, सारी दुनिया में इस्लाम का कानून बना है। बहुत रिच है। और मैं ये कहता हूँ अगर डिबेट हो जाए, वर्ल्ड डिबेट कल्चर फेस्टिवल का Let's ये have a पैगाम debate है कि कि पाकिस्तान कौन सा कानून बेस्ट है, पसंदों का मुल्क क्रिश्चियन हो है। या हिंदू हो या दुनिया इस्लामिक भर हो, के सेक्युलर हो, उनका ख्वाह इस्लाम की है तरफ से मैं दुनिया को हूँ, खुशहाल मैं देखना कोई चाहते आलिम हैं स्कॉलर और नहीं यही हूँ। पैगाम हम दुनिया को भी भेज रहे हैं। मैं बोला अगर दम है किसको तो डिबेट करो भाई, मैं साबित करूंगा साइंटिफिकली लॉजिकली कोई बेहतर कानून नहीं बनिस्बत अल्लाह के। आप कोई यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, यूके का लेके आओ, पाकिस्तान का पता नहीं मुझे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इस्लाम की तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा इंशाल्लाह। कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन मुझे पढ़ देखिए, नहीं पता तो पढ़ूंगा ना मैं, एक करूंगा, एक करके इंशाल्लाह इस्लाम की तरफ से मैं हासिल साबित करूंगा। लाइव डिबेट फ्री बड़े मैदान में करेंगे। ये भाई साहब ने 1 लाख का गलत कहा, वो 1 मिलियन का तर्जुमा 1 लाख कर दिया। 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख, सबसे बड़े गैदरिंग 10 लाख, किशनगंज में 10 लाख, 1 लाख 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख, सबसे बड़े गैदरिंग 10 लाख। इंशाल्लाह अगर कानून पे बहस हुआ तो 10 लाख के 1 करोड़ आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? इस्लाम के अंदर से मैं नुमाइंदगी करूँगा। अब डॉक्टर राजेश आपने मुझे इत्तेजा की, मैंने बोल दिया जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता, क्या आप एक खुदा में मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बुत परस्ती गलत है? आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? तो ये दो चीज़ से मैंने कुछ लम्हों पहले कहा कि इस्लाम में एंटर होने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत है। मानो कि एक खुदा है और उसका कोई माबूद नहीं, कोई मूर्ति नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। आप तो दोनों में मानते, तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान हैं। माशाल्लाह, आप समझे ना? बिल्कुल। मैंने तकरीर की है सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। बाद में मेरे एक और सवाल है। पर पहले ये- मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या? नहीं, मेरा सवाल था आप मानते खुदा एक है, जी हाँ, आप मानते अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसका मतलब मुस्लिम है आप। माशाल्लाह। तो आप चाहेंगे शहादत देने के लिए, शहादत मुसलमान होने के लिए शहादत देने की जरूरत, मान लो आप मुस्लिम है तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम हैं, मेरे हिसाब से। और जो इल्तिजा आपने की यहाँ के कि कोई भी मुस्लिम में दम नहीं था, बाकी नहीं किया, इधर हजारों लोग हैं, 50,000 लोग हैं, इसमें दम ही नहीं था। जी हाँ, आप मर्द के बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह खुश। इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बिल्कुल। समझे ना? डॉक्टर साहब, आपसे सबकी मोहब्बत है। जी हाँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आमीन। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, आप लोग भी खैरियत से पाकिस्तान से अपने मंजिल मकसूद तक चले जाएं। जी हाँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इससे भी अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। और उसमें इंशाल्लाह कोई हमारी इससे भी अच्छी बातें होंगी। मेरा एक और सवाल है जी हाँ। कि माइनॉरिटी के हकूक़ मुस्लिम रियासत पे किस हद तक हैं और माइनॉरिटी के अपने क्या फ़राइज़ हैं कि हम अपनी रियासत के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लामिक कानून में इस्लामिक गवर्नमेंट के क्या हुकूक है गैर मुस्लिम के मुतालिक, और माइनॉरिटी के गैर मुस्लिम के क्या हुकूक है उस इस्लामिक रियासत के। नंबर 1, इस्लामिक रियासत ये 2 चीज़ है, वो गैर मुस्लिम है, तो इस्लाम में कोई भी किसको जबरदस्ती कर नहीं सकता इस्लाम कबूल करने। लेकिन इस्लामिक शरीयत है तो जो अरबी लफ्ज उनके लिए होता है जिम्मी,
गैर मुस्लिम मतलब वो भले मुस्लिम नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो मानते हैं कि हम इस इस्लामिक गवर्नमेंट के छत्र छाए में रहेंगे। वो जरूरी नहीं माने अल्लाह के, वो चाहे अल्लाह 3 माने, नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं कि माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन वो ये मानते हैं कि हम इस्लामिक गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में। तो जब वो प्रोटेक्शन में मानते हैं तो रूल है कि उनको बाकी चीज नहीं, लेकिन एक होता है जिजिया टैक्स, बहुत कम होता है आज की तारीख में, कपल ऑफ $100, ज्यादा नहीं। आज जो इनकम टैक्स भरते हैं वो जिजिया टैक्स से कई गुना ज्यादा है। तो जिजिया टैक्स मतलब आप मानते हैं कि आप अंडर प्रोटेक्शन है इस्लामिक लॉ में। तो आप एक बार प्रोटेक्शन में आ गए तो कोई भी आपको परेशान करे तो वो इस्लामिक हुकुम, इस्लामिक गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि आपको प्रोटेक्ट करे। अगर कोई भी आपके घर में चोरी करे तो उनकी ड्यूटी है उसको पकड़े, आपको कोई नुकसान करे तो उससे रोकना उनकी ड्यूटी है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। और मिसाल है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, जब वो खलीफा थे तो 10 मुसलमान एक यहूदी लड़की को मारते, कत्ल करते, 10 के 10 को पेनल्टी, कत्ल। मुसलमान थे, यहूदी लड़की को मारते हैं, कत्ल करते, मुस्लिम 10 मुसलमान यहूदी लड़के कत्ल करते, नाजायज था, सारों को सजाए मौत। ये इस्लाम का कानून है। तो जिस तरीके से बाकी मुसलमान को प्रोटेक्ट होता है, हर गैर मुस्लिम को ज्यादा, क्योंकि इज्जत का सवाल है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे अंडर प्रोटेक्शन में हैं, और अगर जंग होती है वो मुस्लिम मुल्क के दूसरे के साथ, आपको जंग में आने की जरूरत नहीं। बाकी मुसलमान चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे करोड़पति हो, अगर खलीफा ने कहा आपको जंग में हिस्सा लेना है तो लेना लाजिम है, उनके लिए कोई एस्केप नहीं है। लेकिन गैर मुसलमान के लिए वो अपने घर पे सुकून से रह सकते, दे विल बी प्रोटेक्टेड। तो आप कंपेयर करो, आप इतना इनकम टैक्स देते हैं आम शहर में, फिर भी प्रॉब्लम होता है, या जिजिया दो, मानो यू आर वेल प्रोटेक्टेड। इसीलिए आप हिस्ट्री देखेंगे, सहाबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम चाहते थे, इनवाइट करते थे गैर मुस्लिम, यहां आके भाई हमारे राज्य को निकालो, आप आके रूल करो। खत लिखते थे हमारे खलीफा को, आप यहां हो। जब वो आते थे, कुछ लोग मुसलमान बनते थे, कुछ नहीं बनते थे। जो लोग मुसलमान नहीं बनते थे वो भी लेकिन सुकून की नींद सोते थे। तो इस्लाम जो स्प्रेड हुआ, ये हमेशा जो हिस्ट्री में बता तलवार तलवार, ठीक कुछ तलवार हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, लेकिन अक्सर जो फैला वो अमन के साथ फैला। हमारे ताजिर जाते थे, उनको दिन अच्छा लगा, मान लिए। मलेशिया, इंडोनेशिया, कोई मुस्लिम आर्मी नहीं है। तो और आपका दूसरा पार्ट सवाल का कि गैर मुस्लिम के हुकूक क्या है? गैर मुस्लिम के हुकूक ये है क्या वो देखे और रूल को फॉलो करे, जो कानून है उसको फॉलो करे। ऐसा नहीं कि वो कानून तोड़े तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, तो जो कानून है उसको फॉलो करे। ये देखे कि वो कोई भी इस्लामिक चीज के खिलाफ ना बात करे, नहीं माने नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे अगर नारे लगाए गए इनके खिलाफ उनके तो ये गलत है, तो आपको रूल्स फॉलो करना चाहिए। आप महफूज है, आप अपना ईमान रख सकते हैं, ईमान बदलने की जरूरत नहीं है। वो इस्लामिक गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करेंगी, आप समझे ना। तो मुझे पता है कि जब बांग्लादेश में लास्ट मंथ कुछ मुसलमान हिंदू टेंपल को अटैक किए, और बांग्लादेश में मेरी बहुत फॉलोइंग है, तो इमीडिएटली मैंने मैसेज दिया कि हिंदू टेंपल को अटैक करना गलत है। कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे यहूद का हो, अटैक नहीं कर सकते। अगर सिर्फ फितना या कुछ कर रहे तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे अगर कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो इस्लामिक मुल्क में महफूज है, महफूज है। तो ये इस्लामिक कानून है, आप समझे ना। तो इन आप जितने भी रिलीजन देखेंगे, आप पास्ट में देखो क्रूसेडर्स ने क्या किए, कितने लोग का कत्ल किए। तो आप इस्लामिक देखेंगे, कुछ लोग अच्छे मुस्लिम नहीं थे, लाइक मोहम्मद बिन गजनवी,
उनने काफी टेम्पल को लूटा, लेकिन मस्जिद को भी लूटा। वो लुटेरा था, मुस्लिम नहीं था। वो डाकू था, मुस्लिम नहीं था। आप समझे ना? तो हमारी हिस्ट्री बुक में लिखे टेम्पल लूटा, अरे भाई मस्जिद को भी लूटा उसने। आप समझे ना? तो हमारे पास बैड हैबिट्स भी है, लेकिन नहीं तो आप तारीख में पढ़ेंगे तो मुस्लिम रूल में सब लोग खुश थे। आपको पता है जब मुगल ने इंडिया को रूल किया, मुगल ने जब इंडिया को रूल किया, इंडिया को कहते थे सोने की चिड़िया, और पाकिस्तान भी इंडिया के साथ था, एक देश था, बराबर। 800 साल, 1000 साल जब मुगल ने उन्हें आके रूल किए, उनने इंडिया को बढ़ाया, अमीर बनाया। दुनिया का 25% जीडीपी सिर्फ हिंदुस्तान था, एक शहर, पॉपुलेशन भी कम थी। जब ब्रिटिशर्स आए क्या किए, लूटे इंडिया की शहर, पूरी दौलत को लेके गए, कोहिनूर हीरा लेके। मुगल जब आए तो इंडिया को अपना घर बनाए, हिंदू के साथ भाईचारा था, कंट्री इकोनॉमी बड़ी, सब लोग पावरफुल थे। जब ब्रिटिशर्स आके लूटे तो ब्रिटिशर्स ने पूरी दौलत लेके गए, हमको गुलाम बनाए, हमारे में हम तफर्रुक पैदा किए, डिवाइड एंड रूल। आज की गवर्नमेंट यूके को तारीफ करती है और मुस्लिम को गाली देती है। जिसने हिंदुस्तान शहर को इतना ऊपर किया उसको गाली देती है, और जिसने लूटा उसकी तारीफ करती है, उसकी चाटती है। इसके ऊपर एक हिंदू शशि थरूर, वो पहले मिनिस्टर था, मेरा दोस्त भी है माशाल्लाह, उसने किताब लिखी इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, ऐसे टॉपिक ऐसा कुछ था। और वहां साबित किया कि जो मुसलमान इंडिया में है, इंडिया को अपना घर बनाए, इंडिया को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाए, सबसे रिचेस्ट मुल्क बनाए, ब्रिटिश लूट लिए, गरीब बना दिए एकदम। और लोग को, और ब्रिटेन में उनके किताब में सिखाया जाता है ब्रिटिशर्स गो आउट एंड एडुकेट द पीपल। झूठ लिखते हैं, झूठ लिखते, चोरी करते जाके बाहर, गुलाम बनाते लोग को और बोलते हम उनको फायदे के लिए जा रहे हैं। जब ऑपोजिशन आया तो जाते जाते भी देश के 2 टुकड़े कर दिए, तीन टुकड़े कर, डिवाइड एंड रूल। तो जो आपका सवाल है कि इस्लामिक लॉ के अंदर गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा महफूज है, इंशाल्लाह आपसे भी इंशाल्लाह करूंगा। तो मेरे नजदीक तो आप मुसलमान हैं, जरूरी नहीं कि पब्लिक के सामने बोलना, लेकिन बोलेंगे तो इंशाल्लाह अमल और अच्छी तरीके से कर सकेंगे, तो उसका इंतजार करूंगा मैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्र। मैंने जो भी बात सुनी और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह उन्होंने एक मुल्क के प्रेसिडेंट को बताया, हिदायत की बात समझाई, तो मैंने हमारे ये जो हिंदू भाई हैं उनकी बात भी सुनी। तो मैं डॉक्टर साहब कल सुबह पहला काम ये करूँगा कि मैं अपने मुल्क के जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनको मैं ख़त लिखूँगा कि कम से कम मेरे सूबे में या आइन में कुरान और सुन्ना के मुताबिक नफाज किया जाए और शरई तमाम असूल इस सूबे में कम से कम नाफिज किए जाएं इंशाअल्लाह। तकबीर! मैंने कहा मैं आपके गोश गुजार करूँ इंशाअल्लाह ताला, और आप दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह ताला हम सभी को ये हिदायत दे। तकबीर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, मैं गवर्नर साहब के साथ 4 दिनों से हूं। माशाअल्लाह, मर्द है माशाअल्लाह। और इतना समझ लिए तो गवर्नर साहब ने पब्लिक के सामने कहा इंशाअल्लाह खत भी लिखेंगे। इसका रिजल्ट क्या है वो अल्लाह पे छोड़ो, उनको सवाब तो मिल गया, उनको सवाब तो इंशाअल्लाह मिलेगा। नियत है कि अल्लाह ताला का जो पैगाम पहुंचा है और अल्लाह ताला का कानून, वो रिजल्ट से क्या होता है हमें लेना नहीं है, वो अल्लाह पे छोड़ो। अल्लाह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप जिक्र करो, दावत दो, दिल को बदलना अल्लाह के हाथ में, हमारा काम है दावत देना। तो
जो गवर्नर साहब ने अभी कहा, मैं उससे काफी बेहद खुश हूं। इंशाअल्लाह मैं भी लोग से मिलता हूं, वो दावत तो देते रहता हूं। इंशाअल्लाह अगर एक खत लिखेंगे तो हो सकता है कि इसका जो रिजल्ट है फौरन मिले या लेट मिले, लेकिन सवाब तो उनको जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह गवर्नर साहब और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। मैं दावत दूंगा हमारी बहनों की तरफ से, अगर कोई गैर मुस्लिम बहन है तो उनका पहले हक है, और अगर कोई गैर मुस्लिम नहीं है तो फिर ये लेफ्ट साइड से जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, यहां से कोई सवाल पूछिए। Assalamu alaikum, sir. My name is Ara. I'm from Sri Lanka. I'm a medical student at Dove University of Health Science, Karachi. Sir, actually, I grew up watching. Are you Muslim? Are you a Muslim, sister? Yeah, sir. Can you wait for some time, sister? We'll first give chance to the non-Muslims. After the non-Muslims finish with the questions, we'll ask you. You can stay there, sister. Dr. Bhai, there is no non-Muslim at the moment. Fine, there may be other. Let me confirm at least. चांस तो दो ना मुझे कंफर्म करने का। जी, कोई भी अगर गैर मुस्लिम भाई हमारा यहाँ पर मौजूद है, पहले उनका हक है। बारादरी में भी अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद है तो आपसे दरखास्त है कि बारादरी के माइक खोल दिए जाएं, और वहां से जो भी गैर मुस्लिम भाई हमारा बैठा हुआ है तो वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, वो पहले बात करें, पहले सवाल पूछें। अगर कोई गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहता है, कोई गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहता है भाइयों के शोबे से या बहनों के शोबे से, अगर कोई भी गैर मुस्लिम है तो कतार के आगे आ सकते हैं, उनको सबसे पहला मौका दिया जाएगा। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं बिना झिझक। जी डॉक्टर साहब, एक गैर मुस्लिम है जो पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा बात करना चाह रहे हैं, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी, इनका माइक ऑन कीजिए प्लीज, ये माइक ऑन कीजिए, सीधे हाथ वाला। डॉक्टर साहब, मैं माजरत करना चाहता हूं अपने सवाल के लिए, मगर मेरा सवाल आप समझे नहीं थे शायद। मेरा सवाल तकरीर की तरह था, इसलिए मसला हो गया। और मैं वो सवाल नहीं कर रहा, दूसरा सवाल कह रहा हूं। मेरा सवाल ये था कि हमारे पास हिंदुज़म में दो तरह की किताबें हैं, श्रुति और स्मृति, मगर पाकिस्तान में स्मृति तो सारी अवेलेबल है, श्रुति की कोई किताब अवेलेबल नहीं। अगर आप ऐसा कोई सेटअप कर दें कि हिंदुज़म की श्रुति की किताबें, वेद और उपनिषद पाकिस्तान में हर जगह पे अवेलेबल हो जाएं। भाई साहब ने कहा कि पाकिस्तान में सवाल देने का क्या बहुत से श्रुति है, सॉरी बहुत से स्मृति है, श्रुति मौजूद नहीं है। हिंदुइज्म में दो किस्म की किताबें हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति जो ईश्वर की तरफ से आती है डायरेक्ट, जो ईश्वर का कलाम है, और स्मृति जो इंसानों का कलाम है। तो भाई साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से स्मृति है, इंसानों कमाल, इंसानों के कलाम। स्मृति मतलब जैसे कि महाभारत, रामायण, भगवत गीता, मनुस्मृति, ये आती है स्मृति में। श्रुति भी अंदर आता है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और उपनिषद, कई उपनिषद है। तो यो कहते हैं कि पाकिस्तान में श्रुति नहीं है। मैं समझता हूं भाई साहब की इंफॉर्मेशन गलत है, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। हो सकता है कि इतनी आम नहीं जितने हिंदुस्तान में भी आम नहीं है। पापड़ बेलने पड़ते ढूंढने के लिए, मुझे तो इतनी तहकीक करने पड़ा, फिर जाके दिल्ली में मिला, क्योंकि हिंदू तो पढ़ते ही नहीं है। हिंदू अक्सर भगवत गीता पढ़ते, वेद पढ़ते ही नहीं। 1% क्या 0.1% भी नहीं पढ़ते, आप समझे ना। तो तहकीक करने पड़ता है, लेकिन चाहे तो मैं एक सेट भेज सकता हूं, एक सेट। मैं इंडिया में रहता नहीं हूं, लेकिन अरेंज कर सकता हूं कि एक सेट भेजने के लिए। तो आपको गिला शिकवा नहीं रहेंगी कि अब यहां श्रुति नहीं है। मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप अगर जाएंगे, अभी कल जो थे इस्कॉन के या बाकी कोई,
लेकिन आम हिंदू इसे पढ़ते नहीं, इसीलिए अवेलेबल नहीं। सबसे ज्यादा मजहबी किताब पढ़ी जाने वाली दुनिया में कुरान है। कुरान आप कहां भी जाओ मौजूद है, गैर मुस्लिम मुल्क या मुस्लिम मुल्क में। जब हिंदुस्तान में हिंदू नहीं पढ़ते तो पाकिस्तान में हिंदू कहां पढ़ेंगे? आप समझे ना? क्योंकि उन्हें पढ़ने से रोका जाता है। पढ़ेंगे तो पोल खुल जाएगा। आप समझे ना? पढ़ने से रोका जाता है। हमारी किताब तो बोले पढ़ो, जितना पढ़ेंगे उतना आपका ज़हन खुलेगा। लेकिन मेरे नजदीक यहाँ होंगे, लेकिन आम नहीं होंगी। इंडिया में भी आम नहीं है। आपको जाने पड़ता, भारतीय विद्या भवन कुछ किताब मिलेंगे, दिल्ली में ढूंढ के आपको मिलते हो। कॉपी भी आएंगी ना, ब्रांड न्यू कॉपी, लेकिन छपी हुई 25 साल पहले, 20 साल पहले। तो मेरे लाइब्रेरी के अंदर कई किस्म के वेद है। भगवत गीता तकरीबन 40 किस्म के, 40 ट्रांसलेशन है भगवत गीता के। वेद है, उपनिषद है, रामायण, कई किस्म के। क्योंकि मैं तो तालिब इल्म हूं, स्टूडेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड कंपैरेटिव रिलीजन। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ मौजूद होंगे, नहीं होंगे तो मैं इंशाल्लाह भेजूंगा। जज़ाकल्लाह। भाई साहब, आप ये खुदा में मानते? जी। हाँ जी। मानते कि नहीं मानते? जी। आप मानते खुदा की मूर्ति है? नहीं है। नहीं है, माशाल्लाह। आप मेरा सवाल भी आप नहीं समझे थे। अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं आपको वो सवाल भी अगर आप दो सेंटेंस में नहीं समझा सके तो वक्त इतने मजमे में नहीं है। आप ये तीसरी बार सवाल पूछ रहे। आपको अगर सवाल नहीं आता है समझाने के लिए, आप व्हाट्सएप पे लिख सकते। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, +60 1121333360। एवरी सेकेंड वीक मुझे 20,000 सवाल आते हैं। अगर मेरी टीम को अच्छा लगा आपका सवाल तो मुझे चुन के देंगे। हर हफ्ते 20,000 सवाल आते, मेरी टीम मुझे 100 देती, उसमें से मैं 20 जवाब देता हूं तकरीबन। पहले एंड तीसरे सैटरडे को मैं सवाल का जवाब देता हूं। आज डॉक्टर जाकिर, सेकंड एंड फोर्थ पे मेरा बेटा देता है, आज शेख फारिक। +60 1121333360। आप नेट पे भी जाएंगे, मिल जाएंगे आपको नंबर। ही आप बात समझा सकते हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? जी, कोई और सवाल? अगर बारादरी के अंदर माइक के ऊपर कोई मौजूद हैं और उनको भी, पहला ये है कि अगर वहां पे कोई नॉन मुस्लिम भाई हमारा मौजूद है तो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पहले सवाल करें। बारादरी के जो माइक हैं उसको ऑन कर दीजिए प्लीज, ताकि वहां से सवालात पूछे जा सकें। बारादरी के अंदर 2 माइक लगे हुए हैं, जो भी वहां से सवाल पूछना चाहे वो वहां से सवाल पूछ सकता है। जी, अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हैं तो ये मेरे राइट हैंड के ऊपर माइक के साथ ये पहले इनका हक है, ये सवाल पूछिए प्लीज। अपना नाम, प्रोफेशन। अस्सलाम वालेकुम, जाकिर नाइक। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपके बयान हमेशा सुनता रहता हूँ। सर, आपसे मेरा सवाल ये था। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रफ़ी है। आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम? जी, मैं क्रिश्चियन हूँ। जी। तो आपसे सवाल ये था, पाकिस्तान के मुसलमानों के हवाले से सवाल करना था कि आप, जैसे आपने पहली बात की कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा उलमा कराम हैं, इतने ज़्यादा मदारस हैं और पाकिस्तान में सबसे बड़े बड़े तबलीगी इज्तिमाआत होते हैं, लेकिन अगर दूसरी साइड पर देखा जाए जितने भी बड़े बड़े गुनाह हैं और ऐसे ऐसे बातें जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा
मतलब मना किया हुआ है। तो उन मामलात में पाकिस्तान बाकी ममालिक से पहले नंबर पर है, यानी हमेशा वो तमाम बुराया जो अल्लाह ताला ने मना किया है दूसरे ममालिक के मुकाबले में वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो अगर कोई तबलीगी हमारे पास आता है यानी किसी दूसरे मुल्क में आता है, गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देता है कि आप इस्लाम में आ जाओ और अच्छाई की बातें करता है, तो मैं इनसे वो सवाल कर सकता हूँ कि वो तमाम बातें जो हम में है वो तुम में नहीं है। यानी हम अदल और इंसाफ पर यकीन रखते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम भाई सवाल पूछिए, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल यही है कि क्या ये पाकिस्तान के उलमा कराम की नाकामी है या इसकी क्या वजह है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल। वो जो खातून ने कल पूछी थी उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये साफ सवाल है। भाई साहब ने कहा कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान मुल्क इस्लाम के नाम पे बना और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब मैंने कभी भी नहीं कहा ला इलाहा, मैंने कहा पाकिस्तान का मतलब पाक जगह, होली लैंड। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। पाकिस्तान का मतलब है पाक मतलब होली, स्तान मतलब जगह। तो पाकिस्तान की मानी है पाक जगह, होली लैंड। समझ गया? आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम रफ़ी है। रफ़ी भाई ने आप लोगों के साथ ही ईसाई आपने कहा, क्रिश्चियन है? जी जी हाँ। तो रफ़ी भाई ने सवाल किया था कि छत कि मैं 5-7 दिन से पाकिस्तान में कई बड़े उलमा हैं, कई हिस्से में होते, उसके बावजूद यहाँ हम देखते हैं कि बड़े बड़े गुनाह होते फर्स्ट फ्लोर की जो बाकी मुल्क में नहीं होते। तो इसे क्या समझे? प्रोफाइलिंग का काम शुरू हो गया। सवाल क्या है? तो वाला सवाल है कि हम कहेंगे कि ये उलमा की नाकामयाबी आप एक तरह समझ लें कि क्या है? एक नया ब्रांड न्यू स्टेडियम बनने जा रहा है। इसका जवाब है दीवार के सारा कुछ कि उसकी एंगलिंग बेहतर की है, पाकिस्तान बेहतर किया है, इस्लाम के नाम तो बन गया, इसकी तकरीबन 30 कायम हो गया, चली जाएगी अभी। लेकिन 30,000 चली आप अगर मुझे पूछेंगे कि भाई साहब ने सही कहा कि यहाँ बड़े बड़े उलमा है, मैं भी यहाँ के उलमा की इज्जत करता हूँ, बड़े बड़े है, बड़े दानिश्वर है, बड़े बड़े लेक्चर होते, बड़े बड़े इज्तिमा होते, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि और आगे जो है वो पवेलियन बन रहा है, काफी गलत काम भी हो रहे हैं। अभी काम उतनी स्पीड पे चल रहा है दोनों। एक चीज है कि अगर कोई दाई इंशाल्लाह ताला अभी तकरीर करता है बिल्कुल टारगेट, और अगर माशरा उसको फॉलो नहीं करता है, आप वो दाई पे दोष नहीं डाल सकते। और हम 25 को अब अगली छत डालेंगे और उसके बाद और 3 हफ्ते बाद एक छत डालेंगे। मिसाल के तौर पे काम अभी भी आपका भाई है, ये 2.5 महीने हमारे लिए सबसे, आप एक नेक इंसान है, आपका भाई चोरी करता है, आप बोले चोरी मत करो, वो चोरी करने लगेगा तो मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूँ भाई साहब? रफ़ी भाई, आपका भाई अगर चोरी करने लगा, आप बोलेंगे मत करो, फिर भी कर रहा हूँ, बोलूंगा रफ़ी अपने आप कामयाब है, आप खराब इंसान है, बोल सकता हूँ मैं? खराब इंसान है बोल सकता हूँ? ये हाँ क्या नहीं? काम पहले भी था, नया नहीं है। माइक्रोफोन ऑन कीजिए ना, डिसाइड किए शुरू में। ये माइक ऑन कीजिएगा, ये राइट वाला माइक ऑन कीजिए प्लीज, इसको अभी बंद मत कीजिए। वो मैंने इनको कह के बेहतर और कराया है। अगर आपका भाई चोर है, आपने उसे बोला चोरी मत करो, तो मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूँ? चेंजेस आई हैं, लेकिन रीप्रोफाइलिंग। ये माइक ऑन कीजिए प्लीज। इंशाल्लाह ऑन द ऑडियो, काम देखिए, ऑडियो पे कौन है? हमने कोई आपको एक ये माइक्रोफोन जब भी क्वेश्चन आंसर सवाल पूछ रहे तो बंद मत कीजिए, तो ऑन रहने दीजिए। मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह अपनी टाइम के हिसाब से खत्म। मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूँ? जी बिल्कुल ठहरा सकता हूँ। नो सॉरी, मैं आपको जेल में डाल सकता हूँ? नहीं। आपका भाई चोरी कर रहा है, आपने उसे कहा मत चोरी करो, मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूँ? नहीं। आप अगर नहीं बोलेंगे, एक हदीस है अल्लाह के रसूल ने रेड किया था कि पुलिस का एक फरिश्ता आते, उस टाइम पे अल्लाह ताला से फरमाते ये गांव में सब लोग गलत काम कर रहे हैं, मैं जब चेक किया था काफी लोग, मैं उनको सबको उनके घर को तबाह करूंगा, लेकिन 2 ऐसे घर है जो गलत नहीं करते। भी प्रोड्यूस करके खुद दिखा दे, हुक्म आता है कि सबसे पहले इनको तबाह करो। क्यों? उनने बाकी को दावत दी नहीं।
अगर गलत काम हो रहा है कहा नहीं ऐसे ना करो, उनको बताओ कि तो रोकना मुसलमान का फर्ज है। 3 है, अल्लाह के रसूल ने कहा अगर कुछ गलत काम देखते हो सके तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सके तो जबान से रोको, जबान से रोकते कम से कम दिल में कोसो। कुछ गलत काम हो रहा है, अगर आपके पास हिम्मत नहीं बात करने के लिए, अपने गवर्नर साहब के तो माशाल्लाह बहुत हिम्मत है, नाकाबंदी थी सारा तो कुछ। कम से कम दिल में तो कोसो। अगर इतना करेंगे तो आप लोवेस्ट लेवल के मुसलमान हैं। तो मैं जानता हूं जहां तक के यहाँ के उल्मा का सवाल है, जितनी महीने उनकी तकरीर है, सारे उल्मा की तो नहीं सुनाओ, जितनों की महीने सुनाओ और जिससे मुतासिर हुआ हूं मैं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर इफ्तार अहमद, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजलुर रहमान, माशाअल्लाह ये अजीम उल्मा है, तकरीर कर रहे हैं इन लोग। धरना दें, बैठें और खुसूसन डॉक्टर इफ्तार अहमद, जब मैं मिलने उनको आया था 51 में, मैं बोला क्यों है, मैं बोला इस्लामिक इदारे देखना है। बोले आपको पाकिस्तान में इदारे मिलेंगे, इस्लाम नहीं मिलेगा। प्लस उनका दूसरा था कि किसी तरीके से किसी अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत, ये तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, जिस टाइम उन्होंने जन्नत आला, अटक के करीब जन्नत फिरदौस, फायरिंग की है। मुझे एक पाकिस्तान अभी कल मिला, मैं उसी प्लानिंग चेंज कर ली। बोला डॉक्टर साहब जब डॉक्टर इसाम साहब जिंदा थे हमें उन कदर ही नहीं की, अभी मरने के इंतकाल होने के बाद हम सुनते तो जो ने 20 साल पहले कहा वो अभी तैयार है। इस तरह स्टेट की एक सुबह करता है। ये तो क्रिकेट बोर्ड से इधर चलेगा। पाकिस्तान के बारे में तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बारे में डॉक्टर इसाम अहमद कहते थे बीजेपी 2 सीट है वो हिंदुस्तान को रूल करेंगे। क्या कौन सोच भी नहीं सकता था ख्वाब में। ये डॉक्टर इसाम अहमद साहब की दूर अंदेशी है, फॉर साइटेडनेस। जब बीजेपी की 2 सीट थे उस टाइम कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को रूल करेंगे। उनको हिस्ट्री के ऊपर महारत थी। तो ये कहना कि क्या उलमा नाकामयाब थे, मैं ये कहूंगा कि अफसोस की बात है उनको सुनने वाले ने उनकी इज्जत नहीं की। को जेल डलवाएंगे। उस वक्त में हिंदुस्तान से मिलने आया यहाँ पे बैठे डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब को और उनके सारे कसरे ली, और उस वक्त भी मुझे 3 चीज करते डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब। एक होता है कि तफसीर कुरान, तर्जुमा कुरान पढ़ते थे, कुरान को दावत को फैलाते थे। दूसरा इस्लाह करते थे, शिर्क अक़साम शिर्क, हाँ बस अब इधर कर ले राह निजात, कई तकरीर। और तीसरा उनका था पॉलिटिक्स, और मुझे पॉलिटिक्स से ज्यादा शौक नहीं है। अभी हिजरत करने के बाद शौक हो गया, शौक हो गया क्या, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं दावती काम करूँ पॉलिटिशियन के साथ, अल्लाह ने मौका दिया। अभी जब मैं सुनता हूँ डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब क्या कहते हैं, उस टाइम में उनके कसट कुरान के ऊपर से फौरन सुन लेता था, अगर इस्लाह के ऊपर सुन लेता था, पॉलिटिक्स सर मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ, थोड़ा सुन लेता था बंद करता था। अभी मैं सुनता हूँ तो उनकी दूरअंदेशी, फॉर साइटेडनेस इतना है कि 95 में कहा जो हिंदुस्तान में 20 साल बाद होगा। तो ये तो यहाँ के उल्मा माशाअल्लाह जितने मैंने सुना माशाअल्लाह अच्छे हैं। वो अफसोस की बात है कि लोग ने कदर नहीं किया उनका। तो आपको ये देखना चाहिए कि जिनके पास हक है बात करने का, आप बात करो। अगर यहाँ का माशरा तय नहीं है तो ये सिर्फ उल्मा की जिम्मेदारी नहीं है, सारी उम्मत की जिम्मेदारी है। पोस्टपोन करे या कैंसिल करे तो दावा देना हर एक के लिए, मुसलमान के लिए फर्ज है। अगर आप दावत नहीं देंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे। सूरह अल असर के साथ, सूरह असर सूरह नंबर 103 आयत नंबर 123, वल अस्र, अल्लाह ताला वक्त की कसम खाते, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, लॉस में है, सिवा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं है जो लोग के पास ईमान है, अमल सालिहात है, वतवासौ बिल हक़, लोगों को दावत देते हैं, वतवासौ बिस सब्र। उन्होंने खुद खिलाना तो दावत देना हर एक का फर्ज है। क्या ख्याल है आप लोगों का कि नए खिलाड़ी भी बीच में मौका दे? तो मेरी ये इल्तिजा है मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से, कंट्रोल नहीं कर सकता नंबर 1, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों से बाहर ज्यादा मिलता हूँ, यहाँ भी मिल रहा हूँ माशाअल्लाह,
पाकिस्तानी लोग ज्यादा मुतासिर है अमेरिका के साथ। आपने सवाल भी कर लिया, जवाब भी दे दिया। नहीं तो सवाल भी किया, उनकी हयात मकसद क्या चाहते हो? मैं कल तकरीर किया था, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? नहीं कुछ अमेरिका इसके बाद जाना। बताएं, सवाल करके जवाब भी दे दिया, फिर क्या करेंगे? यूके जाना, वेस्टर्न। और मुझे क्या बोलते, अरे हालात पाकिस्तान के बहुत बुरे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे बुरे किया किसने हालात को? आपने। उसके बावजूद ऊपर पाकिस्तान अमेरिका से 100 दर्जा बेहतर है आखिरत के लिए, 1000 दर्जा, माफी चाहता हूँ। आप पाकिस्तान में रहेंगे, जन्नत के जाने के इम्कान 1000 गुना ज्यादा है बनिस्बत अमेरिका में। दोनों चीजें। और डंकी की चोट पे कहता हूँ, और मेरे तकरीर की वजह से माशाअल्लाह गिनती तो ने हजारों, 10,000 पाकिस्तानी जो माइग्रेट करने वाले थे यूरोप में, अमेरिका में, माशाअल्लाह उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। कराची भी तकरीबन, जहाँ तक कि यहाँ के माशरे की सवाल, जैसा मैंने कहा, गवर्नर साहब आपके साथ है, आप भी साथ दीजिए। और बाद में होगा उसके हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात पे जुड़ जाइए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में मत बंटो। ये कहने के लिए मेरे को गौर से सुनो पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, उसका मतलब नहीं कि आप कुरान और अल्लाह के रसूल के साथ जुड़ो, कोई पार्टी के साथ मत जुड़ो। पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो कुर्सी के चक्कर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पीछे छोड़ देंगे। तो पार्टी करेंगे तो नफरत पैदा होगी, गवर्नमेंट में तनाव रहेगा। आप एक मुसलमान उम्मा जैसे जाओ, एक अपने दूसरे उम्मती भाई के पास। ये पार्टी छोड़ो, जो भी पार्टी इधर है, ये पार्टी को बाजू रखो, कोई कुरान हदीस में पार्टी का जिक्र नहीं है। आप एक मुस्लिम जैसा जाओ, दूसरे मुस्लिम से मिलो। ये पार्टी के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में आखिरत चली जाती है। तो इसीलिए आप सब लोग साथ में हो, मोहब्बत से बात करो, और ये बात करना चाहिए कि इसके वजह से आपकी भी आखिरत बनेगी, हमारी भी बनेगी। हम क्या करते हैं कि इस्लाम के नाम पे गलत फहमियां फैलाते हैं, इस्लाम के नाम पे गलत काम करते हैं, और फिर इस्लाम बदनाम हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस्लाम जानने के लिए मुस्लिम को मत देखो, डॉक्टर जाकिर नाइक को मत देखो, कुरान और हदीस पढ़ो। अगर कोई इंसान को देखने का है, बेस्ट एग्जाम्पल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे बेहतरीन आपको मिसाल मिलेंगी ही नहीं। उसके बाद हमारे खुलफा राशिदीन है, उनकी जिंदगी देखो। आज के मुसलमान को देखेंगे तो अब इस्लाम छोड़ देंगे। हमारी हालत बुरी है, हम कमजोर है, हम बात भी करने को डरते हैं। 40,000 से फिलिस्तीन भाई हमारे मर गए, हम मुंह भी नहीं खोल सकते। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, हथियार दिए, काहे के लिए? काहे के लिए? हमारे मुसलमान भाई का कत्ल हो रहा है, जेनोसाइड खुल्लम खुल्ला लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम? अभी 1 साल पूरे हो जाएंगे कल, 16 कैलेंडर के हिसाब से 1 साल पूरे होंगे। 11 दिन पहले लूनर कैलेंडर के हिसाब से 1 साल पूरे हुए। और एक बड़ा मजमा था टर्की में, मैंने ऑनलाइन किताब की थी उसके ऊपर, और बड़े बड़े उलमा थे उस तकरीर में, तो मैंने भी किताब की उधर 10 मिनट की। मैं पाकिस्तान से आने के पहले वो किताब की मलेशिया से। तो इंशाअल्लाह अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात पे एक हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपके साथ रहेगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मानी की तौर पे पाक हो, इंशाअल्लाह पाक हो, ताकि इस सरजमीन पे कोई गुनाह ना हो। इंशाअल्लाह दुआ करते, आज नहीं तो कुरान में तो लिखा ये वक्त आएगा, चाहे आप जिंदा रहे मैं जिंदा रहे। कुरान में तो लिखा हुआ है, जो मैंने आयत कोट की,
3 जगह पे इंशाअल्लाह 7 साल तक के सारी धरती पे इस्लाम की शरीयत नाजिल होंगी और इंशाअल्लाह सबसे अमन का मौका रहेगा उस वक्त। जज़ाकल्लाह जी। डॉक्टर साहब एक और बात करनी थी कि जो आपने बात की है ना कि अगर कोई मुसलमान अमेरिका में रहेगा तो उसके जन्नत में चांसेस कम है और जो पाकिस्तान में रहेगा उसके ज़्यादा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आए, क्योंकि अगर कोई मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान अमेरिका में अपनी लाइफ गुजारता है तो वहाँ पे अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह करेगा तो या तो मतलब जना करेगा या शराब पिएगा, बाकी ना वो किसी को धोखा दे सकता है, ना किसी का मर्डर कर सकता है और ना ही जो है ना रिश्वत हसद वगैरह मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मुसलमानों को देखोगे। साहब आप अमेरिका गए? नहीं, मैं गया हूं। इतने बार गया कि मुझे कैंसिल कर दे मेरा वीजा। जब मैं पहले जाता था 2000-3000 आते थे, जब बड़ी पब्लिक आने लगी वीजा ही कैंसिल किया। 10 साल का वीजा था, 2010 में कैंसिल कर दिए। क्या मैं जाके दहशतगर्दी फैलाऊंगा? क्यों कैंसिल किया मेरा वीजा? आप बोलो मुझे। रफी भाई जी सुन रहा हूँ। क्या मैं आतंकवादी हूँ? नहीं, बिल्कुल। वो नहीं चाहते कि अमन फैले, वो नहीं चाहते कि अमन। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया है तो कम से कम अमन तो चाहती है। अमल कम होगा लेकिन बुलाई तो सही। वो मेरे मेजबान है, वो मेरे मेजबान है। मुझे हक है कि मैं भी उन्हें दावत दूं। मैं मिल चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें बुलाया तो सही। आपकी अमेरिका तो डरती है मुझसे। क्यों? आपके सवाल का भी जवाब दूंगा मैं। वहां आप देखेंगे अमेरिका में हमारे कुरान की जो आयत है, कभी आप कुछ भी गलत देखेंगे तो गुज़े बसर करो। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31। कुछ भी गलत गुज़े बसर करो। वहां आप गाड़ी कितना चलाएंगे? नंगी औरतों की तस्वीर है। गुज़े बसर करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, कत्ल हो जाएगा। आप घर के बाहर निकलो, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री में वो मोटरसाइकिल बेचने के लिए नंगी लड़की बैठी है, गाड़ी बेचने के लिए BMW का नाम सुना है? BMW? जी सुना है। हाँ, BMW के आगे मैंने देखा ना ऐड, मुझे किसी ने कहा एक लड़की बिकिनी में और उसमें लिखा है टेस्ट ड्राइवर नाउ, टेस्ट ड्राइवर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। अपने भाई बहन को बेच रहे, मां को बेच रहे, फिर भी पाकिस्तानी जाते उधर। तो इस्लाम को फॉलो करना, यहां मैं नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान में गुनाह नहीं होता है, बट परसेंटेज देखेंगे यहां फिर भी कम है। पाकिस्तान में अमेरिका से कम है। और जो अमेरिका में जो फयाश है वो आपके घर में घुसता है। आप समझ रहे? जी। यहां जो है आप अगर रहना चाहते रह सकते। आप बोलते हैं अमेरिका में रिश्वत नहीं। कौन बोला अमेरिका में रिश्वत नहीं? लेकिन ज्यादा नहीं होता ना जितना पाकिस्तान में होता है। अरे वहां तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है, रुपए में होता है। आपको तादाद ज्यादा रखती है। 1 बिलियन रुपया, 1 बिलियन, वहां 1 बिलियन डॉलर है 300 गुना। आप समझ रहे? आपको शायद गिनती देख रहे। 1 बिलियन 1 करोड़ रुपया, वहां तो क्या मिलियन डॉलर। अरे बट मिलियन डॉलर 1 करोड़ से ज्यादा है। आपको शायद पता नहीं होगा 1 बिलियन डॉलर कितना है? 10 लाख। 10 लाख रुपया, 10 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर। मिलियन डॉलर कितना है? तो 10 लाख डॉलर। मिलियन डॉलर कितना है? 10 करोड़ होंगे मतलब। पता ही नहीं, गिनती मुश्किल है। वही तो बोल रहा हूं मैं आपको। 10 मिलियन डॉलर साल पता नहीं पाकिस्तानी कितने बनते होंगे। 10 बिलियन 10 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी कितने रुपए हुए? कैलकुलेटर अभी मेरे साथ नहीं है ना। हाँ वही तो है ना, तकरीबन 30 करोड़ होते। 30 करोड़, 3 बिलियन। समझ रहे आप? तो वो आपको नंबर ज्यादा लगता है, वहां डॉलर में होता है, यहाँ आप मुझे बोलो। लेकिन सर वहां पे सुनिए मेरी बात। ये जो फलस्तीन में इजराइल को इतना पैसा दिया जाता है, बिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर मुसलमान का कत्ल करने के लिए, अंडर द टेबल होगा क्या नहीं उसके अंदर?
होगा कि नहीं? होगा। पूरे लोग का पैसा अगर वो $6 बिलियन डालते, खुद तो अपने इसमें कुछ डालते होंगे ना। बड़ा करप्शन, छोटा करप्शन नहीं। आप समझ रहे? जी जी। आप मुझे बोलो, आप वहां रहते, आप कमाते, आपके पैसे से बेगुनाह लोग का कत्ल हो रहा है, आप जिम्मेदार है क्या नहीं? है क्या नहीं? जी बिल्कुल मैं हूँ। जितने पाकिस्तानी वहां रह रहे अमेरिका में, उनके हाथ में हमारे गाजा के मुसलमान का खून है।